Good morning, students. Today we are going to continue our chapter number 16, light. Let's start. In previous classes, we have read about light, two types of objects, luminous, non-luminous, and reflection of light. Today we are going to read about laws of reflection of light. कि जो लाइट रिफ्लेक्ट करती है उसके कुछ लॉज है, वो उन्हीं लॉज को फॉलो करेगी जब भी लाइट रिफ्लेक्ट होगी. इन एवरी सिचुएशन क्या होगा, उन दो लॉ को वो हमेशा लाइट फॉलो करेगी. ओके, सो व्हेन अ लाइट रे फॉल्स ऑन अ प्लेन मिरर इट गेट रिफ्लेक्टेड. ये हमने कल भी पढ़ा था कि जब भी कोई एक लाइट रे एक प्लेन मिरर पर गिरती है तो वो क्या होती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, रिफ्लेक्ट होगी. The reflection of light from a plane mirror take place according to two laws and known as laws of reflection of light. तो जब भी लाइट रिफ्लेक्ट करेगी किसी प्लेन मिरर से तो वो क्या करती है, दो लॉज को फॉलो करती है और उन लॉ को बोला जाता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. तो हम आज इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे और स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. सो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, ये कहता है कि द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज इन द सेम प्लेन. मीन्स ये जो तीनों हमने चीज़ें पढ़ी थी कल, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे और नॉर्मल, जो है तीनों क्या होने चाहिए, एक ही प्लेन में होने चाहिए. तो पहली बात आती है इंसिडेंट रे. क्या है इंसिडेंट रे, हमने कल भी बात की थी कि वो रे होती है जो किसी सोर्स ऑफ ऑब्जेक्ट से मिरर पर स्ट्राइक करिए, यहाँ पर जो कि होगी AO. ठीक है, ये जो लाइन जा रही है ये क्या होगी, हमारी इंसिडेंट रे होगी. ठीक है, और अब ये क्या करती है, रिफ्लेक्ट बैक होकर चली जाती है उधर की तरफ जो कि OB है. और बीच में जो एक पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होता है वहाँ से एक परपेंडिकुलर जब ड्रॉ कर दिया जाता है तो उसको बोला जाता है नॉर्मल. तो ये क्या कर रही है, तीनों ही एक प्लेन में लाई कर रहे हैं. मीन्स अगर हम पेपर पे इन तीनों को ड्रॉ करें तो हम आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं और हमें ये तीनों जो है यहाँ पर अभी भी हम जो फोटो देख रहे हैं उसमें तीनों क्लियरली हमें विजिबल है. ठीक है, ये नहीं है कि कोई एक रे जो है वो हमारे शीट से ऊपर से आ रही है या शीट के बाहर जा रही है, ये तीनों एक ही प्लेन पर हमारी आएंगी ऑलवेज. ठीक है, तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल रे ऑल लाइज इन द सेम प्लेन ऑलवेज. ठीक है, तो ये हमेशा क्या रहेंगी, सेम प्लेन में ही रहेंगी. ये था फर्स्ट लॉ. अब क्या कहते हैं सेकंड लॉ, क्या कहता है देखते हैं. सेकंड लॉ कहता है द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल्स टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस. मीन्स क्या है इसमें कि हमने कल पढ़े थे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस. तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, जैसे कि ये प्लेन मिरर है. ठीक है, ये प्लेन मिरर है, ये उसका नॉर्मल है. तो जब भी एक इंसिडेंट रे आकर स्ट्राइक करती है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर तो वो नॉर्मल के बीच में, ये जो नॉर्मल होगी ये इंसिडेंट रे होगी और ये नॉर्मल होगा, इसके बीच में जो एंगल बनेगा उसको क्या कहेंगे हम, एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसको डिनोट करते हैं हम I से. ठीक है, और जब ये रिफ्लेक्ट होकर ये जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है वहाँ पर लाइट स्ट्राइक होती है और क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है. तो इस रे को हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे और इसके बीच में, नॉर्मल के बीच में, रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनेगा उसको डिनोट किया जाता है स्मॉल r से, जिसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. तो ये लॉ क्या कहता है कि ये दोनों एंगल, जो I एंगल बना है और R एंगल बना है, ये क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. जैसे कि ये पॉइंट बता ही रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, I इज इक्वल टू R. तो ये एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे. जैसे कि फिगर में भी देख सकते हैं हम, ये वाली फर्स्ट है. जैसे कि एक इंसिडेंस रे स्ट्राइक करिए ओ पॉइंट पर और वो नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना रही है, 35 डिग्री का एंगल बना रही है. ठीक है, तो जब ये रिफ्लेक्ट बैक होगी, स्ट्राइक होकर रिफ्लेक्ट बैक होगी तो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में भी कितना एंगल बनना चाहिए, 35 डिग्री ही बनना चाहिए, क्योंकि ये लॉ कहता है कि ये दोनों इक्वल होने चाहिए.
ठीक है। ऐसा ही एक और एग्जांपल इसमें भी दिया हुआ है कि यहाँ पर जो है इंसिडेंट रे स्ट्राइक करती है और नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना रही है, 45 डिग्री एंगल बना रही है। ठीक है, यहाँ पर आई जो है वो उसकी क्या वैल्यू है, 45 वैल्यू है। और जब वो स्ट्राइक करके रिफ्लेक्ट हो रही है तो आर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, वो भी 45 डिग्री है। तो हम कह सकते हैं आई है वो इक्वल्स है आर के। एंगल हम ड्रॉ कर लेंगे ऐसे, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ठीक है, तो ये सेकंड लॉ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ थे दोनों। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। अब ये कह रहा है कि व्हाट हैपन व्हेन अ रे ऑफ लाइट फॉल्स नॉर्मली और परपेंडिकुलरली टू द सरफेस ऑफ अ प्लेन मिरर। अब हम ये बात कर रहे थे कि दोनों एंगल इक्वल होने चाहिए, इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन। अगर एक ऐसी सिचुएशन आ जाए कि रे जो है, रे ऑफ लाइट वो है वो नॉर्मल से ही आ रही है, नॉर्मली गिर रही है, मीन्स जो नॉर्मल है और इंसिडेंट रे उसके बीच में एंगल क्या होगा, 0 डिग्री होगा। इसका मतलब तो यही है कि देखो यही, जैसे मैं यहाँ ड्रॉ करूँ अगर, तो ये नॉर्मल था और इसी से ही इंसिडेंस लाइट आ गई। तो अब नॉर्मल के बीच में और इंसिडेंस के बीच में एंगल क्या हुआ, 0 डिग्री एंगल हुआ। ठीक है, तो 0 डिग्री हुआ। तो लॉ क्या कहता है, सेकंड लॉ क्या कहता है कि दोनों एंगल इक्वल होने चाहिए। तो इसी वजह से ये रिफ्लेक्टेड रे भी 0 डिग्री से ही क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी और वो इसी से ही वापस चली जाएगी। ठीक है, जैसे कि डायग्राम में भी आसानी से शो हो रहा है यहाँ पे कि एक नॉर्मल से इंसिडेंस रे आकर स्ट्राइक करती है ओ पर। अब ओ से ही 0 एंगल ही बनना चाहिए उसमें भी, तो वो रिफ्लेक्टेड रे भी उसी से चली जाएगी। तो वो दोनों क्या करेंगे, एक ही लाइन को फॉलो करेंगे। ठीक है, व्हेन अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली और परपेंडिकुलरली ऑन अ मिरर इट रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ। तो उसी रास्ते से वो वापस चली जाएगी और हमें एक स्ट्रेट लाइन जो है हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि दोनों ही यहाँ पर 0 डिग्री एंगल बना रहे थे। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा पॉइंट था कि जब नॉर्मली अगर वो स्ट्राइक करेगी तो कैसा होगा, परपेंडिकुलरली अगर वो स्ट्राइक करेगी इंसिडेंस रे तो सेम है, रिफ्लेक्टेड रे भी 0 एंगल ही बनाकर वापस चली जाएगी। तो अब हम कुछ प्रॉब्लम्स, सैम्पल प्रॉब्लम्स की बात करते हैं। ठीक है, हमारी बुक में कुछ सैम्पल प्रॉब्लम्स दिए, कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखो, एन इंसिडेंट रे मेक एन एंगल ऑफ 35 डिग्री सेल्सियस, 35 डिग्री विद द सरफेस ऑफ अ प्लेन मिरर, व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इस क्वेश्चन में हमें एक इंसिडेंट रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बना रही है वो गिवन है, मीन्स एंगल आई हमें गिवन है कितना, 35 डिग्री सेल्सियस। और हमें निकालना क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर हमें फाइंड आउट करना है कि आर कितना होगा। हम कर सकते हैं, हमने सेकंड लॉ पढ़ा था तो सेकंड लॉ को फॉलो कर सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, या तो हम अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ इसको हम फॉलो कर सकते हैं। तो हम सैम्पल प्रॉब्लम की बात करें तो इसमें क्वेश्चन क्या गिवन है, देखो, एन इंसिडेंट रे मेक्स एन एंगल ऑफ 35 डिग्री विद द सरफेस ऑफ अ प्लेन मिरर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोला गया है कि सरफेस जो है एक प्लेन मिरर का, तो हम प्लेन मिरर ड्रॉ कर लेते हैं एक। ठीक है, ये जो लाइन, ये वाला जो है वो उसका वो है विदाउट शाइनिंग सरफेस है और इधर की तरफ जो है मिरर का शाइनिंग सरफेस है। ठीक है, यहाँ पर हम मान लेते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, वहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ कर लिया हमने। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि एंगल बन रहा है, किसके बीच में बन रहा है, इंसिडेंट रे। तो यहाँ से एक सोर्स ऑफ लाइट आई और उसने जाके स्ट्राइक किया ओ पॉइंट पर। ठीक है, तो ये हो गई हमारी इंसिडेंट रे हो गई। अब यहाँ पर एंगल देखो कौन सा गिवन है, एंगल बन रहा है किसके बीच में, सरफेस ऑफ प्लेन, ये जो सरफेस ऑफ प्लेन है इसके बीच में और रे ऑफ इंसिडेंस के बीच में, मीन्स हमें ये वाला एंगल गिवन है। ये कितना गिवन है, 35 डिग्री सेल्सियस गिवन है। तो अब क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है, हमें निकालना है क्वेश्चन में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर क्या होगा, हमें ये फाइंड आउट निकालना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर थोड़ा सा मैथ्स का यूज़ करेंगे। ओके, तो हमें पता है कि ये एक लाइन है और इसके ऊपर क्या ड्रॉ कर दिया गया है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया गया है, मीन्स ये पूरा एंगल कितने का हुआ, 90 डिग्री का हुआ। ठीक है,
यही होता है, 90 डिग्री का होगा। परपेंडिकुलर का मतलब यही है कि वो एक लाइन पर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब हमें पता है कि ये 35 है और हमें ये फाइंड आउट करना है। पहले अगर हम आई निकाल लें, हमें ये पता है एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, तो अगर हम एंगल आई निकाल लें तो हमें एंगल आर पता चल जाएगा। तो अब यहाँ से हमें पता चल चुका है कि 90 जो है 90 डिग्री कब बनेगा, जब एंगल आई प्लस 35 डिग्री होगा, तो ये कंप्लीट बनेगा। तो अब हमें एंगल आई निकालना है, तो हम एंगल आई निकाल सकते हैं। क्या होगा 90 माइनस 35, और हमारा आंसर आ जाएगा 90 में से 35 गए तो आई आ जाएगा 55 डिग्री सेल्सियस, और आर भी हमारे पास क्या आ जाएगा 55 डिग्री सेल्सियस। ओके डन। तो इसका आंसर हो जाएगा 55 डिग्री सेल्सियस। ये थोड़ा रफली ड्रॉ किया है, तो इसका सॉल्यूशन नेक्स्ट पर देखते हैं हम। हाँ जी, तो इसका सॉल्यूशन यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं। ये प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर से एक इंसिडेंट रे आई AO, और उसने जो है प्लेन मिरर के साथ एंगल बना लिया ये वाला 35 डिग्री का। ठीक है, अब हमें पता है ये जो है ये पूरा एक 90 डिग्री का एंगल होता है, तो इसलिए हमने क्या किया 90 डिग्री में से 35 डिग्री को माइनस कर लिया, तो हमारे पास आंसर आ गया 55 डिग्री। और यहाँ से हमें पता चला एंगल ऑफ, यहाँ पे इंसिडेंस एंगल हमने निकाला, और हमें पता है एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होता है, तो आर की वैल्यू भी यहाँ से कितनी आ गई 55 आ गई। डन। चलो एक और सैम्पल प्रॉब्लम है, उसको भी देख लेते हैं। नेक्स्ट इज 2 प्लेन मिरर्स PQ and QR are kept at right angle to each other. A ray of light AB is incident on the mirror PQ at an angle of 30 degree. Draw the path of reflected ray from the second mirror QR and find the angle of reflection for the mirror QR. तो इसमें क्या क्या है देखो, इसने कहा है कि 2 प्लेन मिरर हैं। कौन से मिरर है, एक यहाँ पर QR प्लेन मिरर है और दूसरा PQ एक प्लेन मिरर है, दूसरा QR एक प्लेन मिरर है। 2 प्लेन मिरर 90 एंगल पर सेट किए गए, मीन्स ये 90 एंगल है। ठीक है, 90 एंगल पर क्या किया गया, इन दोनों को सेट किया गया। ओके, अब क्या किया गया है, अ रे ऑफ AB, मीन्स AB ये वाली रे है, AB रे जो है वो इंसिडेंट कर रही है PQ मिरर पर। तो PQ मिरर यही है, ये वाला है PQ मिरर, तो इसके ऊपर क्या कर रही है, ये इंसिडेंट कर रही है AB लाइन, और कितना एंगल बना रही है 30 डिग्री का एंगल बना रही है। ये सबको पता है, ये नॉर्मल है, तो ये 30 डिग्री का एंगल बना रही है। तब हमें बताना है कि क्या पाथ होगा रिफ्लेक्टेड रे का फ्रॉम द सेकंड मिरर से, और हमने एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी निकालना है QR मिरर का। इन्होंने देखो PQ मिरर का नहीं पूछा है, QR मिरर का पूछा है। तो हमें पता है जब भी एक लाइन रेल आती है तो यहाँ पर स्ट्राइक करके क्या जाएगी, रिफ्लेक्ट बैक होगी, और रिफ्लेक्ट बैक होगी तो हमेशा जो है उसका एंगल कितना बनना चाहिए, जितना, तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होता है अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहीं से हमें क्या होगा कि ये 30 है तो रिफ्लेक्शन भी 30 एंगल ही होनी चाहिए। तो यहाँ से अगर 30 एंगल हम ड्रॉ करेंगे तो इस तरह से 30 एंगल बन जाएगा, और ये क्या होगा, ये 30 डिग्री हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर अब स्ट्राइक करेगी, क्या स्ट्राइक करेगी, रे ऑफ रिफ्लेक्शन पहले वाले की। अब यहाँ से अगर हम नॉर्मल ड्रॉ कर ले तो ये नॉर्मल हो गया उसका, और यहाँ पर जो एंगल बन रहा वो क्या था, 30 डिग्री बन रहा था। अब यहाँ पर 30 डिग्री बन रहा है, सॉरी यहाँ 30 डिग्री नहीं बन रहा, ये जो है ये वाला एंगल 30 डिग्री था। सो अब हमें पता है कि जब 2 पैरेलल लाइंस, ये मैथ्स का एक रूल है कि ये एक लाइन थी और एक ये लाइन थी, ये पैरेलल लाइंस थी, इनको एक लाइन कट कर रही है यहाँ पे, और ये हमें गिवन है ये 30 डिग्री, तो ये 30 है तो ये भी क्या होगा 30 होगा अकॉर्डिंग टू द अल्टरनेट रूल्स। ठीक है, मैथ में हम पढ़ते हैं ना, अल्टरनेट एंगल्स जो है वो इक्वल होते हैं। तो ये अल्टरनेट एंगल है, एक इस साइड है लाइन के, एक इस साइड है, तो ये क्या होते हैं, अल्टरनेट एंगल्स होते हैं। तो हम कह सकते हैं ये थ्रू द लॉ ऑफ अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, इस लॉ से ये क्या होगा, अगर ये वाला 30 है तो ये वाला भी क्या होगा 30 होगा। ठीक है, ये नहीं है 30, ये वाला एंगल 30 होगा। ठीक है,
तो ये वाला एंगल क्या हो गया, 30 डिग्री हो गया। अब हमें पता है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, टोटल 90 डिग्री होता है। तो अगेन हम क्या फॉलो कर सकते हैं, रूल लगाएंगे कि 90 डिग्री में से माइनस कर दें 30 को, तो हमारे पास कितना बचता है, 60। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि ये वाला एंगल क्या हो गया, 60। ठीक है, ये 60 हो गया। तो ये 60 है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होना चाहिए, 60 होना चाहिए। और वही जो है रिफ्लेक्टेड यहाँ से होकर चली जाएगी और यहाँ पर भी एंगल कितना बन जाएगा, 60 बन जाएगा। ठीक है, इसको क्लियरली और सॉल्यूशन देखते हैं इसका क्लियरली नेक्स्ट पेज पे। सबसे पहले क्या था, वही बात करते हैं। हमें गिवन क्या था कि एक PQ मिरर है और एक QR मिरर है। ठीक है, PQ मिरर पर एक रे है AB रिफ्लेक्ट करती है, इंसिडेंट करती है, और वो एंगल बनाती है नॉर्मल के साथ 30 डिग्री, जो यहाँ पर गिवन है। ठीक है, अब यहाँ पर I एंगल 30 है, तो R एंगल भी क्या होगा, 30 होगा। तो 30 से होते हुए लाइट क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी और यहाँ पर मिरर के साथ स्ट्राइक करेगी। अब हमने बात की कि यहाँ पर दो पैरेलल लाइंस थी, कौन सी, एक ये वाली पैरेलल लाइन जा रही है और एक ये वाली पैरेलल लाइन जा रही है। तो दोनों के बीच में एक ये हमारी लाइन कट कर रही है, उसको ये वाली लाइन कट कर रही है। तो यहाँ पर जो रूल लगेगा, अल्टरनेट रूल्स, कि यहाँ पर अगर 30 है तो ये वाला भी एंगल क्या होगा, 30 होगा। ठीक है, 30 होगा। तो यहाँ अगर हमें पता चल गया कि ये 30 है और हमें पता है ये क्या है, नॉर्मल है, क्योंकि हमने देखा था इस क्वेश्चन में भी ये गिवन है कि दो मिरर्स पैरेलल 90 डिग्री पर रखे गए हैं। ये एंगल 90 है, तो ये भी क्या होगा, 90 होगा, ये पूरा 90 होगा, ये पूरा 90 होगा। और अब हमें निकालना क्या है, आई एंगल। तो आई एंगल क्या हो जाएगा हमारे पास, 90 माइनस 30 डिग्री। तो 90 माइनस 30 क्या हो जाएगा, 60। तो आई की वैल्यू अगर 60 है तो आर हमें पता ही है, आई इज इक्वल टू आर होता है। तो आर की भी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 60 डिग्री आ जाएगी। तो ये एंगल भी क्या आ जाएगा, 60, और इसको हम ड्रॉ कर लेंगे। तो हमें डायरेक्शन भी पता चल गई कि रिफ्लेक्ट होकर वो किस डायरेक्शन में जाएगी, और एंगल भी हमें पता चल गया कि उसके बीच में कितना एंगल बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपके प्रॉब्लम्स एक्सरसाइज में भी आएंगी, तो उनको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो एक क्विक रिविजन लेते हैं हमने अभी क्या पढ़ा है आज। हमने सबसे पहले आज लॉ की बात की है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो कि दो थे। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल सभी एक ही प्लेन में लाया करते हैं। सेकंड लॉ कहता है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑलवेज इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस, हमेशा एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होगा। ठीक है, फिर एक बात की थी कि अगर रे ऑफ लाइट जो है वो नॉर्मली अगर स्ट्राइक करेगी, नॉर्मली और परपेंडिकुलरली सरफेस पर स्ट्राइक करेगी किसी मिरर के, तो उसका रिफ्लेक्ट होकर भी वो क्या करेगी, परपेंडिकुलरली और नॉर्मली चली जाएगी, क्योंकि दोनों में ही 0 डिग्री जो है एंगल बन रहा था। फिर हमने दो सैम्पल प्रॉब्लम्स को देखा। ओके, सो दिस इज़ फॉर ऑल टुडे। थैंक यू स्टूडेंट्स।